जय हिंद दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं कि स्वान ज्ञान दर्पण ये पत्रिका है और ये आपका मई 2021 का है। इसमें हम लोग देखेंगे, संपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग हो गया। ये सभी परीक्षा के लिए, चाहे वो आप बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं या झारखंड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये सभी परीक्षा के लिए आपका उपयोगी साबित होगा और आप थंबनेल में भी देख ही लिए होंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नियुक्ति से संबंधित देखते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे अब बन गए हैं राज्यसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, आगे है महबूबा मुफ्ती 5वीं बार पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और ये आपका महबूबा मुफ्ती है। ठीक है, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार 5वीं बार नियुक्त किया है। ये कब किया गया है? तो 22 फरवरी 2021 को निर्वाचित हुई है। ये जम्मू कश्मीर के निर्वाचन मंडल में आपका है और इसका कार्यकाल जो होगा 22 फरवरी 2024 तक होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि आप लोग पता होगा कि पुदुचेरी में क्या है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो किरण बेदी का भी कार्यकाल पूरा हो गया था, तो उनको राज्यपाल से हटना पड़ा और टी सुंदरराजन को वहाँ का अतिरिक्त राज्यपाल बनाया गया है। और इससे पहले ये तेलंगाना के भी वर्तमान में क्या है, ये राज्यपाल है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे है कुलदीप सिंह को सीआरपीएफ के नियंत्रण महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए भाजपा नेता विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं कि विजय सांपला ये रहे, विजय सांपला है। ठीक है, किसका नियुक्त किया है? कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट का, NCSS का, और ये अध्यक्ष का पद है फरवरी 2021 में निर्वाचित हुए हैं। अब हर्ष चौहान क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये आपका जो है हर्ष चौहान का फोटो है, इनको नियुक्त किया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे नियुक्ति के क्रम में है कि सत्येंद्र प्रकाश से लोक संपर्क एवं सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो जिसको बोलते हैं BOC का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। आगे है कि जयदीप भटनागर PIB के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। PIB के मतलब क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आपका जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। आगे है अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और आप अजय सिंह का फोटो देख सकते हैं। ये आपका अजय सिंह का फोटो है जो आपको मुक्केबाजी महासंघ का क्या नियुक्त किए गए? अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किए गए हैं। तो आपका नियुक्ति से संबंधित था। आगे देखते हैं नियुक्ति के क्रम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नगोजी ओंकोजो-इवेला विश्व व्यापार संघ के नए महानिदेशक बन गए हैं। तो विश्व व्यापार संघ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नगोजी ओंकोजो-इवेला। और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इनका। WTO से अतिरिक्त याद रखिएगा कि इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। तो आप याद रखिएगा इसके बारे में। और इसके वर्तमान में कितना सदस्य है? तो वर्तमान में इसमें अभी यह है 164 सदस्य देश है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया के भारत का नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत प्रसिद्ध राजनीतिक मनप्रीत बोहरा अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। आइए अब हम लोग पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस पत्रिका में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका मानसा वाराणसी को चुना गया है। और याद रखिएगा कि मानसा वाराणसी जो है तेलंगाना की 23 वर्षीय महिला है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर टपकेगा, देखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आएगा, 2021 का कोई भी एग्ज़ाम हो। आगे देखते हैं क्या बना है। बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो बीबीसी ईयर स्पोर्ट का पुरस्कार 2020 का जो दिया गया है आपका कोनोरू हम्पी का दिया हुआ है। ये आप फोटो देख सकते हैं, कोनोरू हम्पी का ये है। गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। और ये जो गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार जो था 78वें नंबर का, 78 नंबर का गोल्डन ग्लोबर पुरस्कार 2021 का था। इसमें देखते हैं कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो इसमें 2-3 श्रेणी में मिलता है। तो ड्रामा श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है नोमालैंड को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया है चैडविक बोसमैन को दिया गया है। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आंड्रा डे को दिया गया है। और म्यूजिकल श्रेणी की बात किया जाए तो म्यूजिकल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साचा बैरन कोहेन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रोसामुंड पाई को दिया गया है। तो मुख्य रूप से यही दोनों में पूछा जाता है। और इसका अतिरिक्त जो दिया हुआ है एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। मैं पहले ही बता दिया कि इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक टाइप कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 ये उतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने से एक बार देख लीजिएगा कि जीवन की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार जो दिया गया है आदित्य पुरी को दिया गया है। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो दिया गया है पवन मुंजाल को दिया गया है। तो ये आप दोनों अतिरिक्त रूप से ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देख सकते हैं साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। और यहाँ पर देखिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार कितने भाषाओं में 2020 में मिला है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका दिया हुआ। और सभी जो पुरस्कार है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ जो पुरस्कार है जो पूछा जाता है वो उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी में देख लेते हैं कि अंग्रेजी में पुरस्कार किनको मिला है। अंग्रेजी में जो पुरस्कार मिला है याद रखिएगा व्हेन गॉड इज द ट्रेवलर एक कविता संग्रह के लिए मिला है और रंती सुब्रमण्यम को मिला है। हिंदी के लिए एक देख लीजिएगा, हिंदी के लिए टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता है, कविता संग्रह है जो अनामिका को मिला है। कन्नड़ में भी देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है श्री बाहुबली के लिए मिला है, ये महाकाव्य है, ये मिला है M वीरप्पा मोइली को मिला है। तो ये आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। अब बाकी इसका PDF मैं उपलब्ध करवा दूंगा, उसमें आप स्वयं देख लीजिएगा, अपने अपने राज्य के बारे में देख लीजिए। जैसे आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान का देख लीजिएगा, आप बिहार के हैं तो मैथिली का जरूर देख लीजिएगा कि गच्छ रुसुल अश्र और इसका जो है कमलकांत झा का इसका लिखा हुआ है। ठीक है, संस्कृत का देखिएगा तो वैशाली उपन्यास है और इसका जो है महेंद्र चंद्र गौतम का लिखा हुआ है संस्कृत के बारे में। बाकी आप अपने से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक ग्रैमी पुरस्कार के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ये 63 नंबर का ग्रैमी पुरस्कार था 2021 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉप स्टार बियॉन्से है जो सर्वाधिक 28 ग्रैमी जीतने वाली गायिका होने के मामले में क्विंसी जोन्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा पूरा पुरस्कार दिया गया है। जो क्वेश्चन आता है आपका इसमें देखिएगा तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार फोकलोर को दिया गया है टेलर स्विफ्ट के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार एवरीथिंग आई के लिए दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार आई कांट ब्रीथ के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार मेगन दी स्टैलिन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार वाटरमेलन शुगर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार फ्यूचर नॉस्टैल्जिया को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम का पुरस्कार द न्यू एबॉर्मल को दिया गया है।
ये सारे पुरस्कार हैं। तो आप ऊपर का 2 याद कर सकते हैं, एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार, सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये तीनों क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देख लीजिए निधन से संबंधित देख लीजिए, जो कभी कभी एग्जाम में आता है। देखिए नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। तो नंद कुमार सिंह चौहान जो थे मध्य प्रदेश से लोकसभा के सदस्य एवं मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया है। ये ओलिवियर डसॉल्ट जो है फ्रांस के अरबपति थे, फ्रांस के क्या थे, अरबपति थे, जिनका उम्र जो है 69 साल हो रहा था। तो ये भी इनका अभी मृत्यु हो गया है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे भी दिया हुआ है, आगे देखिए दिवस पखवाड़ा सप्ताह वर्ष के बारे में दिया गया है, जो एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन आपका फेक हो जाएगा। 1 फरवरी 2021 का दिया हुआ है, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। और ये कब से? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम के स्टेटहुड दिवस कब मनाए जाते हैं? ये भी 20 फरवरी को मनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश के भाषा आंदोलन के दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृति कब मिली थी? तो 17 नवंबर 1999 को मिली थी। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए फरवरी का कुछ और दिवस याद रखिएगा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा अपने रमन प्रभाव के खोज किए थे, उन्हीं के लिए इन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उनके लिए उनको 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और उसी उपलब्ध में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं, अब हम लोग मार्च महीने का देखते हैं। तो विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस के रूप में फैसला जो है 20 दिसंबर 2013 को लिया गया था। यानी कि 2013 ने निर्णय लिया, उसके बाद इसको प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और एक वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, मोटी अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि 2023 में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो ये मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। आगे देखिए, अब देख पुस्तक दिया हुआ है, ये पुस्तक एकदम जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप मत छोड़िएगा। पहला पुस्तक का नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स का लिखा हुआ है। और दूसरा है टर्न अ ब्लाइंड आई, ये आपका जोफ्रा आर्चर का लिखा हुआ है। अब कुछ देख लेते हैं ऑपरेशन अभ्यास, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि दशलिक अभ्यास किसके किसके बीच है, किन 2 देशों की संयुक्त अभ्यास है? तो आपका किसका किसका है? भारत और उज्बेकिस्तान, आपको याद रखना है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चन निश्चित रूप से नोट डाउन करते रहिएगा, पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं विविध में, देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है। देखिए यहाँ पर है आईडेक्स है। आईडेक्स क्या है? अबू धाबी में होने वाली द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का नाम है। इस वर्ष का आयोजन अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर पर 21 से 25 फरवरी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए 20 पुस्तक मेला नई दिल्ली में मनाएगा। और इस बार पहली बार जो है कोरोना के कारण जो है वर्चुअल तरीके से मनाया गया। और इसका आप थीम याद रख लीजिएगा कि इसका थीम क्या है। थीम कभी कभी एग्जामों में देखने को मिल जाता है। तो इसका जो थीम था
नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि डिडेड फ्लैग 6 क्या है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना की मेजबानी में 3 सप्ताह का ये बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास है। तो ये आप याद रखिएगा। जो इसमें मेजबान देश जो है यूएई के अतिरिक्त कौन कौन सा देश इसमें शामिल है। तो यूएई के अतिरिक्त इसमें जो देश शामिल है आपका देख सकते हैं, भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, सऊदी अरब है, दक्षिणी कोरिया है, बहरीन, ये सभी देश शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपका नवीनतम से क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जिसमें नियुक्ति भी देख लिए, दिवस भी देख लिए, पुस्तकें भी देख लिए, अभ्यास भी देख लिए। ये सारे पॉइंट को आप एक बार कॉपी में पेन डाउन कर लीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से भारत में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वह बिहार का ही परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश का परीक्षा हो या राजस्थान में आपका निकला हुआ है एसआई सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हो, सब में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अभी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा रूप नहीं याद करना है, कुछ आपको याद कर लेना है कि वहाँ में विधानसभा के कुल कितनी सीट है। तो देखिए, असम में जो है 126 सीट पर चुनाव होगा, तमिलनाडु में 234 सीटों पर चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव होगा और केरल में 140 सीटों पर चुनाव होगा। उसी तरह से आप देखिएगा तो पुदुचेरी में आपका लग गया है क्या, राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो पुदुचेरी में आपका जो चुनाव होने वाला है 30 सीटों पर आपका चुनाव होने वाला है। तो ये विधानसभा की सीटें ये 5 राज्यों का आप ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। अब देखिए, आप लोग सभी अगर क्रिकेट के प्रेमी हैं तो आपको याद होगा कि इस बार जो आईपीएल का संस्करण होने वाले हैं 14वां संस्करण होने वाले हैं। तो इसमें 1-2 बातें मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुना गया है। तो इसमें क्रिस मॉरिस को चुना गया है, मॉरिस को चुना गया है और ये कहाँ के हैं, राजस्थान स्थान 3 से आपका खेलेंगे। तो ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या है बन सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और दूसरे नंबर पर हो गया है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। और फरवरी में जो इम्पोर्टेंट घटना है उसको एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या क्या इस वहाँ पर है। 16 फरवरी को क्या हुआ कि पुदुचेरी की उपराज्यपाल श्रीमती किरण बेदी के कार्यकाल समाप्ति से 3 माह पूर्व हटाया गया। उसके बाद कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए, ये भी देख लिए। 20 फरवरी को क्या हुआ, हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। 24 फरवरी को क्या हो गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय श्यामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। 23 फरवरी को आपका हो गया पंचकुला में 82वें सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष महिला एकल खिताब सी गणेशन एवं मनिका बत्रा ने जीता। 24 फरवरी को अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, पुदुचेरी में आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ जिसके कारण विधानसभा निलंबित हो गया। 26 फरवरी को क्या हो गया है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। और PSLV-C51 के जरिए ब्राज़ील के अमेजोनिया उपग्रह सहित कुल 19 उपग्रह जो है श्रीहरिकोटा से आपका प्रक्षेपित किया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि PSLV-11। और मार्च महीने में इम्पोर्टेंट क्या है कि देश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से आपका प्रारंभ हो गया। 2 से 4 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। 6 मार्च का हुआ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ 6 से 9 मार्च को। 10 से मार्च को क्या है, उत्तराखंड में भाजपा सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन। हाँ, ये एक याद रखिएगा कि उत्तराखंड के अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बन गया।
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार के अविश्वास प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75वें सप्ताह के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये आपका है। तो वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों एवं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये आपका जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फरवरी और मार्च का इस सारे पॉइंट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए इस सारे पॉइंट को आप अच्छी तरह से क्लियर एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन फरवरी और मार्च में इस पत्रिका से बनेगा तो यही सारे पॉइंट से बनेगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बना है कि ईरान सम्मिलित मिलिशिया के सीरिया ठिकानों पर अमेरिका एयर स्ट्राइक, बाइडन प्रशासक पहली सैन्य कार्रवाई किया। तो ये आपका क्वेश्चन एक बन जाएगा। इससे यहाँ पर है पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे सूची में बरकरार है। आप क्वेश्चन आप पढ़े होंगे कि ग्रे सूची में कौन शामिल है, तो पाकिस्तान शामिल है और अभी भी एक ग्रे सूची में जो है आपका बरकरार है। ठीक है। बांग्लादेश व भारत के बीच मैत्री, आप पढ़ते हैं कि मैत्रिक अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये आपका शेख हसीना है। तो दोनों के बीच जो है वर्चुअल सम्मेलन आपका हुआ है, ऑनलाइन तरीके से हुआ है। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन की योजना किया गया है। और आपको एक जानना होगा कि बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 1971 को हुआ था और उसी के सम्मान में 2021 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती बनाया जा रहा है। और बंगबंधु आप शेख मुजीबुर रहमान के नाम से आप परिचित होंगे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा तो अपने से भी अगर आप पत्रिका खरीदते होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको पत्रिका किस तरह से पढ़ना है, पत्रिका में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। इसमें देखिए कुछ प्रमुख बातें हैं। 9 मार्च को किया गया है। ये याद रख सकते हैं कि फेनी नदी पर बना पुल त्रिपुरा से समरूप को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। लंबाई कितना होगा, 1.9 किलोमीटर होगा। लागत कितना लग गया है, 133 करोड़ लग गया है। और यहाँ पर देखिए यहीं पर आपका फेनी नदी है, यहाँ पर रामगढ़ है, यहाँ पर ढाका है, यहाँ पर त्रिपुरा है, ये समरूप, आपको इसी को जोड़ना है। ठीक है। तो मैत्री सेतु किसके किसके बीच बन गया, मैत्री सेतु बन गया भारत और बांग्लादेश के बीच बन गया, जो ऑनलाइन समिट किया गया भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना के बीच में किया गया है। ठीक है। और ये आप अगर पूरा विस्तार प्रूफ में पढ़ना हो तो इसका PDF मैं तो पहले ही बोला हूँ कि मैं इसका डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए भारत व मॉरिशस के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। किसके बीच किया गया है, भारत और मॉरिशस के बीच किया गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है पृथ्वी के निकट से गुजरा ये फोसिस शोध ग्रह। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अफोसिस क्या है, अगर आप जानते होंगे तो मार दीजिएगा कि ये शोध ग्रह है क्या है। चर्चित शोध ग्रह एफोसिस 5 से 6 मास की मध्य रात्रि पृथ्वी के निकट से गुजरा कर निकल गया। ठीक है। और एक आपको याद होना चाहिए, जीके पूछता भी है कि शुद्ध ग्रह किसके किसके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच शुद्ध ग्रह है। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वाड की पहले शिखर वार्ता वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। तो देखिए ये तो है, पहले तो होता था लेकिन कोरोना काल के कारण क्या हुआ, इस बार वर्चुअल तरीके। आपको याद रखना कि क्वाड में कितने देश शामिल है, तो क्वाड में 4 देश शामिल है। कौन कौन, एक भारत शामिल है, एक अमेरिका शामिल है, एक जापान शामिल है और एक ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो 4 देश आपका क्वाड में शामिल है।
और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री है। वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो भी नवनिर्वाचित हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन एवं जापान के प्रधानमंत्री ओशो सुगा जी हैं, जो वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिए हैं और क्वाड का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्या क्या है आपका इंटरनेशनल में देखिएगा, जो आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, मजबूत इसको करना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सीनेट में खारिज कर दिया गया। सीनेट में क्या कर दिया? खारिज कर दिया। 18 फरवरी को क्या हुआ? 7 माह की यात्रा के पश्चात नासा के मार्स रोवर परसिस्टेंस मंगल ग्रह के सतह पर पहुंचा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि परसिस्टेंस कहाँ के है, तो आपका मंगल ग्रह पर पहुंचा है। ठीक है, 20 फरवरी को क्या हुआ? जापान के नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस महिलाओं का एकल खिताब जीते। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष का खिताब आगे इसका मैं डाला हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जीत गया है और महिला में नाओमी ओसाका जीत गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। देखिए 22 फरवरी को क्या हुआ? भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार समझौते पर पोर्ट ल्यू हस्ताक्षर किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 23 फरवरी को क्या हुआ? नेपाल में संसद भंग करने का राष्ट्रपति का 20 दिसंबर 2020 का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ? स्टार गोल्फ टाइगर वुड्स लॉस एंजल्स में सड़क दुर्घटना गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक है, 25 फरवरी को क्या हुआ? भारत क्रिकेट टीम में अहमदाबाद में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही जीत गया, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दूसरे दिन ही मैच वो समाप्त कर लिया। और 28 फरवरी को क्या मिला? 2020 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से वितरण किया गया। मार्च में आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल में देख सकते हैं। मैंने बताया क्या कि नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नागोजी ओकोंजो-इवेला WTO के नए महानिदेशक बन गए, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध T20 मैच में श्रीलंका के अकेला धनंजय ने हैट्रिक लगाई। और उपयुक्त T20 मैच में अकेला धनंजय के ही ओवर में वेस्ट इंडीज के कप्तान पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरा बार ऐसा हुआ। इसका भी मैं आगे डाला हूँ, उसका भी जिक्र करेंगे। खतरनाक क्षुद्रग्रह इंफोसिस पृथ्वी की कक्षा से गुजरा, ये भी मैंने डिस्कस किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक समय तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी होने का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड को भंग कर दिया, ये आप देखेंगे। भारत व बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर 35 सेतु उद्घाटन मैंने डिस्कस किया। भारत उज्बेकिस्तान के 10 दिवसीय संयुक्त सेनाभ्यास दशलिक 2 का रानीखेत में शुरुआत किया, ये भी डिस्कस किया, लेकिन उसमें बताना भूल गया कि कहाँ हुआ, तो ये आप याद रखिएगा रानीखेत में हुआ। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन डिजिटल तरीके से संपन्न। तो इतना पॉइंट जो है इंटरनेशनल से बन रहा है आपका फरवरी और मार्च का, इसको आप निश्चित रूप से तैयार करें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपका इन्हीं सारे पॉइंट से बनेगा। तो एक बार ज़रूर मैं PDF डालूंगा, उसका एक बार ज़रूर अपने से भी खुद ट्राई करें, पेन डाउन करें और इम्पोर्टेंट करें टाइपेर को लिखें। एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नए बन गए हैं। अब देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है। तो उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री हो गया तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल जो हो गया बेबी रानी मौर्य हो गया। ये भी आप अतिरिक्त रूप से याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या मैंने करेंट अफेयर इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि आगे होगा मिलेगा आपको। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, कुल मिलाकर 4 ओपन होता है। चारों को किस रूप में आप याद कर गया? अफवाह के रूप में याद कर लीजिएगा। A, F, B, A, इसी क्रम से भी होता है। A से ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हो गया है, F से फ्रेंच ओपन, B से विंबलडन ओपन और A से अमेरिकन ओपन होता है। ये इसमें एक चीज़ याद करिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर होता है। किस पर होता है? हार्ड कोर्ट पर होता है। बाकी जो है फ्रेंच ओपन जो होता है वो आपका क्ले कोर्ट पर होता है।
क्ले कोर्ट पर होता है। अब विंबलडन ओपन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पर हो गया है। तो 2021 में एक ओपन हुआ है जो पुरुष एकल का खिताब जीत गया है, नोवाक जोकोविच जीत गया है, और महिला में नोओमी ओसाका जीत गया। यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष में किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता, महिला में किसने जीता, तो नोओमी ओसाका ने जीता। बाकी उप विजेता को आप याद करना चाहे तो याद कर लीजिएगा अपने से कि उप विजेता में कौन जीते हैं, डेनियल मेदवेदेव ने जीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंट एक यहाँ पर है कि क्रिकेट इतिहास में तीसरी बार कारनामा कर दिया कि 6 बॉलों पर 6 छक्का। एक किसने किया, तो आपका किए हैं वेस्ट इंडीज के T20 के कप्तान किरण पोलार्ड ने कर दिया, 6 गेंद पर 6 छक्का। और किसके बॉल पर किया है, तो अकेला धनंजय के बॉल पर। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले अकेला धनंजय उसी मैच में 3 बॉलों पर 3 विकेट ले लिया, 3 बॉल पर 3 विकेट, मतलब क्या है टे। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, किरण पोलार्ड आए और 6 बॉल पर 6 जमा दिया, यानी कि बदला पूरे सेट ले लिया और क्रिकेट इतिहास में कारनामा को दोहरा दिया। 6 बॉलों में 6 छक्का मारने वाले तीसरे प्लेयर। इससे पहले कौन थे, पहला नंबर में हर्षल ग्रिफ्स जो कहाँ के, दक्षिण अमेरिका के। दूसरा आपको याद होगा युवराज सिंह भारत के। तीसरा कौन बन गए हैं, किरण पोलार्ड बन गए हैं। अब देखिए इतना मैंने देख लिया, मेरे तरफ से जितना बना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वो मैंने डिस्कस करवा दिया कि इस तरह से ये पॉइंट पूछा जाता है। अब उसका निचोड़ दिया हुआ रहता है, इस समसामयिक के रूप में, तथ्य के रूप में दिया हुआ रहता है। ये आप एक बार पूरा क्लियर कर लें तो आपको निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये पूरा दिया हुआ है, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए अब इसका जिक्र कर लेते हैं कि कितना मैंने पढ़ा, कितना दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के मजगांव डाक लिमिटेड MDL और फ्रांस की कंपनी डायरेक्शन डेस कंस्ट्रक्शन नावेलेस द्वारा निर्मित किस स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में 10 मार्च को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। तो किसको किया गया, करंज को किया गया है। आगे क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन के साथ मार्च 2021 में UAE के अल धाफरा में वायु स्टेशन संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास पहली बार कौन सा भाग लिया, तो आपका डेजर्ट फ्लैग ने भाग लिया। इसको मैंने डिस्कस किया था। आगे क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 के के बिरला फाउंडेशन का बिहारी सम्मान किस पुस्तक तस्लीमा संघर्ष साहित्य के लिए दिए जाने की घोषणा मार्च 2021 में किया गया। ये किसको किया गया है, मोहन कृष्ण बोहरा को किया गया है। आगे देखिए, भारत की राजनेता में प्रधानमंत्री कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड विद ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 5 मार्च 2021 को किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया। आगे देखते हैं, उत्तर भारत के किस राज्य की सरकार ने राज्य के अस्थायी निवासियों के लिए प्राइवेट कंपनियों की समिति वेतन की नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, ये हरियाणा का कर दिया है। आगे देखिए, भारत के आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा मार्च 2021 में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में क्रमशः कौन रहने के लिए सबसे अच्छा है, तो बेंगलुरु और शिमला है। ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, इसका डिस्कस किया कि वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने श्रीलंका के विरुद्ध एंटीगुआ में T20 में एक ही ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्का, तो किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज का कप्तान। आगे देखिए, ये भी मैंने डिस्कस किया कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु, ये तो मैंने डिस्कस किया। ये भी मैंने बता दिया कि उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तीरथ सिंह रावत बन गए हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो ममता दीदी कहाँ से लड़ रही है, तो ममता दीदी जो लड़ रही है इस बार नंदीग्राम से लड़ रही है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ममता दीदी कहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो नंदीग्राम से लड़ रही है। यहाँ पर देखिएगा, भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने अपनी पशुपोषणी योजना 2021 से 25 में ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में यांगलंग जंगपो के नाम से जानी जाती है पर तिब्बत से
नदी के भाग में प्रवेश से पहले बांध एवं जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति दी है, तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एसीआई के किस पोर्ट भेजल को पूर्ण नियंत्रण महिलाओं के चालक 6 मार्च 2021 को सौंपा है, तो आपका एमटी सुमन कृष्ण को सौंपा गया है, आपका ए हो जाएगा। तो यही है, जो क्वेश्चन छूट गया है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या बना है, आईसीसी के द्वारा नया आपका प्रतियोगिता मतलब अवार्ड शुरू किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो पहला पुरस्कार आपको दिया गया था ऋषभ पंत को दिया गया। अब फरवरी महीना का किसको दिया गया है, आसमीन को दिया गया है। और महिला में टेम्मी ब्यूमांड को दिया गया, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में घोषित बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड में किस महिला को शतरंज खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है, तो आपका दिया गया कोरोनो हम्पी को दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि जर्मनी के किस व्यक्ति को 10 मार्च 2021 को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का पीटी का प्रेसिडेंट 4 वर्ष के लिए 2025 तक निर्वाचित कर दिया गया, थॉमस बाक को कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को 5 भारत और 13 अमेरिका के सैटेलाइट के साथ ब्राज़ील के किस एक सैटेलाइट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV 51 द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसको मैंने डिस्कस अभी किया, ये अमोजोनिया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसको मैं भी डिस्कस किया था कि क्वाड में कौन कौन है, भारत है, जापान है, अमेरिका है, ठीक है, इसमें सम्मिलित है। तो ये कब वर्चुअल समिट हुआ, तो डेट पूछ दिया है, तो 12 मार्च 2021 को सम्मिलित हुआ है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रकारों में 2021 में 10,000 रन पूरा करके भारत की पहली और विश्व की दूसरी ऐसी उपलब्धि वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है? आपका कौन बन गई है, मिताली राज बन गई है, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो कुंभ मेला का आयोजन 2021 में कहाँ हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। बिहार के मूल निवासी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य किस हिंदी महिला कवयित्री को प्रकाशित पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार दिया गया? ये मैंने बताया था, ये अनामिका को मिला है। आगे देखिए, 12 मार्च 2021 को घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में कन्नड़ भाषा में कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई है? ये आपका वीरप्पा मोइली हो जाएगा। और ये तो बताया कि भारत विश्व का सबसे लंबा क्रिकेट स्टेडियम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपका ए सही हो जाएगा। देखिए आगे है, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि नासा का कौन सा मार्स रोवर मंगल ग्रह पर 28 फरवरी को पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा परसिवरेंस, मैंने बताया था। आगे देखिए, भारत के व्यापारी की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड CAIT का कौन सा पूर्व भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स ऐप 21 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया, जिसे व्यापारी पर ई दुकान खोला गया है? तो भारत ई मार्केट हो जाएगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो इसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। तो देखिए, हमसे जितना बना मैंने आप लोगों को जो है इसका डिस्कस कर दिया। जो सामान्य ज्ञान दर्पण मई मंथ का जो पत्रिका है उसका डिस्कस कर दिया जो हमें लगा। और ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपका जो देखने का मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ तो हमको पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसका PDF इसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल किशोर GS अकेडमी पर, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो लगे उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
धन्यवाद। जय हिंद।